LOC से लेकर इंटरनेशनल बॉर्डर तक 24 फरवरी की रात से साल 2003 के सीज फायर समझौते को नए सिरे से लागू किया गया है। इसके तहत दोनों देशों की तरफ से सभी सेक्टर्स में संघर्ष विराम का सख्ती से पालन करने पर सहमति बनी है। लेकिन पाकिस्तानी फौज का इतिहास ऐसा है कि उस पर भरोसा करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आईबॉल टू आईबॉल पोस्ट जो कहते हैं, बिल्कुल, यानी कि दुश्मन जो है वो ठीक आपके सामने है और उन मोर्चों पर 24 घंटे आप लोग यहाँ पर बाय रोटेशन तैनाती रखते हैं। जी सर। जी, मतलब चाहे कोई मौसम हो, कैसा भी हो, कितनी भी शेलिंग चल रही हो, ये तैनाती आपकी यहाँ पर रहती है, यही बसेरा और यही ड्यूटी। मैम 24 आवर्स हमारे जवान यहाँ रहते हैं। मैं यहाँ कमांडर, तो देश की सुरक्षा के लिए हमें यहाँ पर जो जिम्मेदारी दी है हमें बखूबी निभा रहे हैं। उससे यहाँ पर अपनी जान तान जो भी निछावर करने के पड़ा देश की सेवा के लिए हम वो करेंगे। बात सिर्फ सीज फायर तोड़ने की नहीं है। पाकिस्तानी फौज भारत को निशाना बनाने के लिए बॉर्डर पर हमेशा कुछ न कुछ करने की कोशिश में रहती है। फिर चाहे ड्रोन्स के जरिए कश्मीर में आतंकियों के लिए हथियारों की सप्लाई का प्रयास हो या टेरर टनल के जरिए आतंकवादियों की घुसपैठ की कोशिश। पिछले 6 महीनों में ही सांबा और कठुआ सेक्टर में 4 सुरंगों का पता लगाया जा चुका है, जिसके जरिए पाकिस्तानी फौज भारत में आतंकवादियों की सप्लाई की कोशिश कर रही थी। हम टनल में काफी आगे के हिस्से में हैं। इसमें ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि किसी एक व्यक्ति ने इसे कार्व किया हो। इसमें बहुत लोगों की मेहनत लगी होगी, क्योंकि बाकायदा लगभग अगर आप इस हिस्से में भी देखें तो लगभग 2.5 फुट का ये खुला हिस्सा है, जिसमें मैं अपने इस तरीके से बैठकर और आगे बढ़ सकती हूं। जहां पर संकरे हिस्से भी हैं, वहां पर आप कोहनी के बदौलत आप आगे बढ़ सकते हैं। कहने की बात यह कि इस तरह का जो सुरंग है, इस तरह की जो सुरंग है, उसे बिना एक लंबी चौड़ी टीम के बनाना मुमकिन ही नहीं है। बिना पाकिस्तानी सेना के नॉलेज के, उनकी जानकारी के, इसे इस तरीके से खोद पाना संभव ही नहीं है। अलग अलग अब पूरा पीछे जहां से मैं होते हुए आई हूं अभी, वो पूरा हिस्सा आप देख लीजिए कि चलने के लिए आपके लिए मुमकिन है। कुछ देर आप बैठ के सुस्ता भी सकते हैं। अगर पूरी इसकी लंबाई देख लें तो लगभग 150 मीटर, जिसमें से पाकिस्तान की सीमा में मुश्किल से 40 मीटर का हिस्सा, 30 से 40 मीटर का हिस्सा, यानी उनके जानते बूझते, उनके जो सेना है उसकी जानकारी में इस टनल को खोदा गया होगा। ये टनल कैसा है सर? ये थोड़ा बहुत एक तरह से कहें तो विस्तृत लग रहा है कि एक एंट्री, दूसरी एंट्री। जब इस एरिया के अंदर हम जो एंटी टनलिंग ड्राइव चला रहे थे, तो एक जो है छोटा सा होल दिखाई दिया। उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करने के ऊपर जो है, थोड़ा सा डिग करने के ऊपर देखा गया कि कुछ एक जो है लकड़ी के डंडे लगा के उसके, हाँ जी, यहाँ पे आप जो देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो छोटा सा होल है, और ऐसे ही जैसे ये होल है, इसके साथ साथ जो है लकड़ी के डंडे लगा के उसके ऊपर जो है इसको कंसील करने के लिए उन्होंने जो पाकिस्तान कराची मार्किंग के जो है प्लास्टिक बैग्स, उनके अंदर अर्थ फिल करके, मिट्टी फिल करके उसको ऊपर से ब्लॉक किया होता। सीज फायर समझौते को सख्ती से लागू करने के समझौते के बाद से सरहदों पर गोलाबारी नहीं हो रही, लेकिन गोलाबारी के अलावा बॉर्डर पर ऐसी और भी कई हदें हैं जिन्हें पाकिस्तानी फौज लांघती आई है। इसीलिए इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान को उसकी हद याद दिलाने के लिए BSF तत्पर है। बातचीत के बाद पाकिस्तान ने कहा है कि 2003 वाले जो सीज फायर है उसका सम्मान करें और अब नहीं हो फायरिंग यहाँ पर। क्या हमारी एटीट्यूड में, हमारे स्टांस में कोई परिवर्तन आता है इससे? देखिए, जहाँ तक जम्मू बॉर्डर की हम बात करते हैं, हमारी प्रिपेयर्डनेस में और हमारे रिस्पांस में वैसा ही रहेगा जैसे पहले था।